रामायण पुरानी, इससे पुरानी रामायण है, कृष्ण लीला है। उनमें श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, इनका वर्णन है, इन्होंने लीला है। युग में राम जी आए थे, तो सतयुग में कौन से राम थे, आप ये बताइए मुझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सतलोक न्यूज़ 07 में। तो जैसा कि आपने देखा कि हम आए हुए थे सतलोक आश्रम बैतूल, तो यहाँ पर कुछ जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो आज हम एक डिबेट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानेंगे जो अक्सर जगत वालों के मन में जो क्वेश्चन खटकते हैं उनके आंसर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपके क्या क्वेश्चन है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी श्रद्धालुओं से पूछना चाहते हैं? देखिए सर, मैं ना अपने भैया के साथ आश्रम में आया हूँ, ठीक है। और मैं तो इसलिए आया होगा, वहाँ पे बहुत धूमधाम होगी, गाना बजाना है ना, और सभी देवी देवताओं के साथ और बहुत सी चीज़ होगी। बहुत मतलब मस्ती करेंगे लोग, जैसे हम जाते हैं और केदारनाथ जाते हैं, बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं और सारी चीज़ गाना बजाना होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन सी भक्ति है भाई? तो सर का कहना है कि यहाँ पर कुछ गाना बजाना नहीं है। वो और कहीं के तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पे गाना बजाना होता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि इस पर वे क्या जवाब देना चाहेंगे। नमस्कार सर। यस सर, मैं दास मुकेश हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और मैं इस पर सर ने बड़ा क्वेश्चन सही किया, इसके लिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि कबीर जी की एक वाणी है कि नाचे गाए किन्हू ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। मतलब ये है कि नाचने गाने से यदि भगवान मिलता तो कोई दुखी नहीं रहता। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, और संत रामपाल जी महाराज भी हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं। वो अब हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कौन से रीति रिवाज होते हैं, कौन से कल्चर, क्या क्या, कौन से देवी देवता की पूजा पाठ, यज्ञ हवन जो भी होता है, सारी एक्टिविटी से हम परिचित हैं। बराबर भाई साहब, हम इनकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजी ने बताया है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब जो भी हमारे पूर्वज बाप दादा करते करते मर गए, भूत बन गए, पितर बन गए, तो पुरानी भक्ति, इनकी भक्ति से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जो हमारे गुरुजी से नाम मंत्र मात्र लेते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये जो अभी तक हम लोगों को सही बताने वाला नहीं मिला। कबीर जी ने एक वाणी में कहा है कि हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटाए, और कितने मूर्ख निकल गए जोहरी लिया उठाए। क्योंकि वो हीरा था और बहुत कीमती था, लेकिन सारे निकल गए, लेकिन उसकी परख नहीं थी, इसलिए सब निकल गए। लेकिन जोहरी कोई बताने वाला उसने उठा लिया, बहुत कीमती चीज़ थी वो। तो ऐसा ही हमारे गुरुजी ने हमें वो ज्ञान बताया। क्योंकि अभी तक जो हम हिंदू धर्म में जो जितनी भी एक्टिविटी किसी भी धर्म में, हर धर्म में पाखंडवाद चरम सीमा पे है। आप व्रत, उपवास, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, और कहीं भी त्रिवेणी पे नहा के आओ, ये कर लो, वो कर लो, ये सारे कर्मकांडी व्यवस्था के अंतर्गत आता है भाई साहब। और इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आप जो कर रहे हैं ना, माताएं बहनें, और ये जो भी एक्टिविटी कर रही है, वो समझते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है। ये आपकी पुराने जन्मों की बैटरी चार्ज है, इसलिए उसका फ़ायदा मिल रहा है आपको। अभी जो आप गलत साधना कर रहे हैं, ये हमारे गुरुजी ने बताया है। और आज अभी आप समझो कि सब कुछ इतना परफेक्ट डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, चांद तारे सितारे और सारे के सारे, और हर चीज़ समय पे हो रही है। मतलब कोई तो चीज़ है। अभी हमारे गुरुजी ने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवी दुर्गा, गणेश जी, इनके दादा परदादा, बाप दादा और कितनी पीढ़ियाँ, सब कुछ बता दिया। जबकि हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक इनके बारे में कुछ नहीं बताया। उंगली रख रख के हमारे गुरुजी बता रहे कि वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा, बाइबल में ये लिखा, देखो ये भगवान, ये देखो भगवान। तो सारे सदग्रंथों ने ठोक ठोक के गवाही दिया है कि कबीर साहब भगवान है। हमारे गुरुजी ने कबीर साहब को भगवान बताया है। और आप बोल रहे हैं कि वो एक संत थे, एक जुलाहा थे। उनको एक अच्छे संत की उपमा दे के उनका इतिहास क्लोज कर दिया गया। जबकि वो संत थे, वो गुरु थे, और वो पूर्ण परमात्मा भगवान थे। ये हम लोगों को हमारे गुरुजी ने बताया। और अभी यदि आपके धर्म गुरु यदि सही है और सही बता रहे, तो आप हमारे गुरुजी से डिबेट करने, सामने ज्ञान चर्चा के लिए क्यों नहीं आ रहे? कितने ही चैनलों पे 25 साल से
सभी को धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए बुला रहे हैं। कोई भी धर्म गुरु आपके सामने नहीं आ रहे। एक भी शब्द आके बोलो हमारे गुरुजी के सामने, हमारे भक्तों से करके देख लो, गुरुजी तो दूर की बात है। और इसके बाद कई सारी किताबें छपवाई है, कई इंटरनेशनल चैनलों पे 14 चैनलों पे गुरुजी का ज्ञान चल रहा है, 25 सालों से चल रहा है। सबको पता है, इन लोगों को सबको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास ज्ञान है ही नहीं। किसी भी संत पंत महंत बड़े बड़े तिलकाधारी बैठे हैं, ये नेम फेम के भूखे हैं और इनके पास ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोल रहे हैं कि कबीर साहब भगवान है। कबीर साहब कैसे भगवान हुए, जबकि हमारे श्री राम जी ने रावण को मारा है ना, श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा। कबीर साहब ने क्या किया? क्या वो तंदूरा लेके बैठे रहते, भजन गाते? ऐसा परमात्मा जैसा उन्होंने क्या कर दिया? और कबीर साहब के पास तो खाने के लिए भी नहीं रहता था भाई। हाँ? बहुत खुद गरीबी क्या करते स्थिति थे वो? रहती हो, आप उनको भगवान बता रहे हो, गजब है यार। एक जुला संप्रदाय में थे वो, है अपना खुद का खर्चा इतना पैसा नहीं हो सकता उनसे, और वो उनको आप भगवान बता रहे हो? ये कोई मानने की बात है? सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मानना या नहीं मानना वो आपकी खुशी है और हमारी खुशी है, अपनी स्वेच्छा है। भारत देश इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भगवान है। आपके नहीं मानने से वो भगवान है मतलब नहीं है तो साबित नहीं होता। भगवान तो है ही। और ये सारे धार्मिक गुरु मतलब हमारे जिनको भगवान मिला, कबीर साहब मिला, सारे संतों ने गवाही दिया, सारे वेद गवाही दे रहे, पुराण गवाही दे रहे, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ। आप हमारी बात मत मानो, किसी की बात मत मानो, लेकिन सदग्रंथ तो पहले से ही लिखे गए हैं। वो क्या बोल रहे, क्या संकेत दे रहे हैं, वो कोड वर्ड है, हर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आपके किसी भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु उनको समझ नहीं पाए वो क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो उनको वो सही है, वो पूर्ण परमात्मा की गवाही दे रहे हैं कि भगवान कौन है। तो वो सारी की सारी बातें, सारे जो क्राइटेरिया भगवान का जो है वो खरा उतर रहा केवल कबीर परमेश्वर पे, कबीर साहब पे, और वो हमारे गुरुजी ने बताया। सर आपका अगला प्रश्न क्या है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी श्रद्धालुओं से पूछना चाहेंगे? ये बोल रहे हैं कि पुराने ग्रंथों में कबीर साहब का भगवान है। कबीर साहब 600 साल पहले आए। रामायण पुरानी, इससे पुरानी रामायण है, कृष्ण लीला है, उनमें श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, इनका वर्णन है, इन्होंने लीलाएं की। और कबीर साहब तो अभी आए 600 साल पहले, तो ये भगवान कैसे सिद्ध हुए? एक सवाल मेरा भी है सर, इनसे ये पूछना चाहता है दास कि मतलब जैसे कि आप मान रहे हैं कि राम जी से पहले मतलब राम जी के बाद आए कबीर जी, तो मेरा प्रश्न यूँ है कि त्रेता युग में राम जी आए थे, तो सतयुग में कौन से राम थे? आप ये बताइए मुझे। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सतयुग में थे ना, सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश जी इनको मानते थे। फिर विष्णु जी के अवतार होके ये राम जी आए। पहले विष्णु जी थे ना, विष्णु जी तो थे ना, राम जी नहीं थे। तो फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, वो तो लीला करते आए ना। कबीर जी ने कौन सी लीला की बताओ? सर आप क्या कहना? परमात्मा चारों युग में आए हैं भगत जी। परमात्मा द्वापर में करुणा नाम से आए, त्रेता में मुरिंद नाम से आए, और कलयुग में कबीर नाम से आए, और सतयुग में सुकृत नाम से आए भगत जी। ये सबसे पहले आए भगत जी। आप जो बोल रहे हैं ना कि राम उसमें आए हैं, आप कृष्ण इसमें आए हैं, उससे सबसे पहले श्रेष्ठ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब भगवत जी वेद शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपकी मान ली कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये भक्ति करते हैं तो यार ना तो किसी बहन का पैर पड़ने देते हो, ना माँ का। ये क्या व्यवस्था है भैया? ये भी तो यार जन्मों जन्मों से उन माता पिता का तो पैर पड़ना ज़रूरी है ना। प्रथम गुरु तो वही होते हैं कि नहीं होते? बताइए सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रथम गुरु तो माता ही पिता है, लेकिन हमको आज तक नहीं बताए माता पिता कि इनसे अलग और एक गुरु है करके, तो उसने कभी नहीं बताया। आज हमको जब गुरु मिला तब हमको पता चला कि उनसे अलग गुरु जो हमको सद्भक्ति देकर उस सतलोक तक ले जाएंगे, और इनका भक्ति जो बताते थे ना वो तो स्वर्ग नर तक ले जाने के लिए बताए, अब बाकी तो कुछ नहीं बताए हमको। जो प्रणाम करने का ये पूछ रहे हो ना, तो हाथ जोड़कर सीने से लगाकर जो प्रणाम किया जाता है उससे बढ़ के और कोई प्रणाम नहीं है। ऐसी तो करते हैं हम लोग। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखिए, यहाँ पर गुरुजी जो बता रहे हैं इनके,
वो ना हमारे लिए फिट नहीं हो रही बात, क्योंकि यार हम जन्मों जन्मों से करते हुए आए हैं और एकदम से ये छुड़वा रहे हैं। कैसे मान लें हम कि ये भाई सही है? क्योंकि कुछ तो प्रूफ होगा इसका कि माता पिता का पैर नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या है? सर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ये नहीं है जी कि माता पिता का जो आज भी जो पैर पड़ते हैं ना, गलत तरीका से पैर पड़ते हैं। कोई घुटना को छूता है, कोई पिंडरी को छूता है, ऐसी तो प्रणाम करते हैं। कोई प्रणाम करना है तो दंडवत प्रणाम करो, हाथ जोड़कर सिर देखिए भैया, ऐसा है सही तरीका कि हमारे गुरुजी ने बताया है, माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माया, सदगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की ना। क्या है कि माता पिता तो आपको सुअर कुत्ते गधे हर योनि में आपको माता पिता मिलेंगे, ठीक है, लेकिन सदगुरु सेवा और बंदगी ये आपको बार बार नहीं मिलेगी। ये मनुष्य जीवन आपको एक ही बार मिलता है, और ये मनुष्य जीवन आपको मिला क्यों है? सिर्फ सद्भक्ति करने के लिए, ठीक है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। जैसे जिस प्रकार आपके किसी भी पेड़ से अगर पत्ता ज़मीन पे गिर जाता तो वापस नहीं लगता है, इसी प्रकार आपको गुरुजी मतलब मनुष्य जन्म में ही आपको परमात्मा मिल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जन्म में भक्ति नहीं कर सकते हो। तो संसार में जितने भी अभी वर्तमान में जो भी मनुष्य है वो सद्भक्ति मतलब भक्ति युक्त प्राणी है, उस जब ही जाके उनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, ठीक है। और माता पिता की रही बात आपकी जैसे कि दुख देने की, तो मैंने और आपने भी देखा होगा, आपके परिवार में आपके अगल बगल में देखा होगा, और आप भी या मैं भी, ठीक है। हम तो हमारे गुरुजी से जुड़ गए, इसके बाद हमने हमारे जैसे माता पिता की और इज्जत करना चालू कर दी, ठीक है। आज लोग क्या करते हैं, कुछ भी त्यौहार होता है ऐसे कर लिया, ये इसको धोख देना नहीं बोलते हैं। धोख देना यानी कि आपका अष्टांग मतलब आपका पूरा शरीर उनको धोख देना, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अभी आप धोख दे रहे हो माता पिता को, पता चल रहा है कि बड़े हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए, उनको घर से वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। लोग यही कर रहे हैं अभी तक, माता पिता को गाली बक रहे। मतलब आप बता दो कि जगत में कौन इंसान ऐसा है कि जो इज्जत करता है उनकी, ठीक है। तो हमारे गुरुजी जैसे सद्भक्ति भी बताते हैं और इज्जत करना भी बताते हैं और आदर भी बताते हैं कि किस प्रकार आदर किया जाता है बड़ा। धोख देने से कुछ नहीं हो जाता। तो सर अब आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, अब ये भाई साहब इतना बोल रहे हैं तो हम इस बात पर विचार करेंगे, इनकी बातों पर विमल करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखेंगे और वो प्रमाण भी बताते हैं वो भी देखेंगे, कितना सही है कितना गलत है। बिल्कुल हम इस बात पर विचार करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए सतलोक न्यूज़ 07 में। धन्यवाद।